वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और वीडियोस जो हैं उनको एंजॉय भी कर रहे होंगे और उनसे इंफॉर्मेशन भी आपके लिए काफ़ी हद तक आ रही होगी। तो दोस्तों, आज हमने जिस टॉपिक पे गुफ्तगू करनी है वो अगेन एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह मैंने जब वीडियोस बनानी शुरू की थी तो मैंने आपको ब्लेड के अंदर एक बेसिक बताया था कि सबसे बेसिक जो इसके अंदर चीज़ है वो उसका स्टील है। उसका ये मतलब था कि अगर स्टील आपकी क्वालिटी अच्छी है स्टील की तो आपका ब्लेड बेहतरीन बनेगा। लेकिन वो जो स्टील की क्वालिटी है अगेन उस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप उसे ट्रीट किस तरह करते हैं, आप उसका हीट ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं, आप उसकी एनेलिंग किस तरह करते हैं, आप उसकी थर्मोसाइक्लिंग कैसे करते हैं, आप जो है उसकी हार्डनिंग किस तरह करते हैं और फिर बाद में आप उसकी टेम्परिंग किस तरह करते हैं। तो जब आपने हर चीज़ बेहतरीन कर ली, एक आपके पास स्टील की बार थी, आपने उसे अच्छी तरह प्रोफाइल कर लिया। फिर मैंने प्रोफाइलिंग के बारे में बताया हुआ है कि प्रोफाइलिंग क्या होती है ब्लेड की। तो ब्लेड की प्रोफाइलिंग की लास्ट स्टेज होती है बैलेंसिंग ऑफ ब्लेड। बेसिकली होता क्या है कि हम लोग हर चीज़ जो है उसको ब्लेड बनाने की कोशिश करते हैं और हर कोई हथौड़े मार के गर्म करके तुक्के लगा के टेढ़ी मेढ़ी शक्लों के साथ एक ब्लेड बनाता है। तो उसमें वो ना तो हार्डनेस का ख्याल रखते हैं और ना ही आपके पास ब्लेड के बैलेंस का ख्याल रखते हैं। अब ब्लेड का बैलेंस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मेरे लॉयल व्यूअर हैं पत्तोकी से, उन्होंने भी मेंशन किया था एक वेट के बारे में ब्लेड के, वो बताएं, और दूसरा जो ब्लेड का आपके पास बैलेंस है उसके बारे में बताएं। तो हमने ये देखें पैसे खर्च कर लिए हैं और एक वेट स्केल ले लिया 1000 रुपये का। तो अब इसके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम वेट भी किया करेंगे ब्लेड का। और आज लेकिन हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसका बेसिक थीम है बैलेंस ऑफ अ ब्लेड। अब ब्लेड जो है वो उनके आपने इंटरनेशनल जब व्यूज देखे होंगे तो आपने डिफरेंट नाम सुने होंगे। कुछ को वो कहते हैं कि ये चॉपर है, कुछ को कहते हैं वो डाइसर है, कुछ को कहते हैं वो स्लाइसर है। फिर आ जाता है आपके पास कटिंग ब्लेड, फिर आपके पास आ जाता है शेविंग ब्लेड। सो ये सारे काम करने के लिए अलग अलग स्टील टाइप होना ज़रूरी नहीं है। ये नहीं होता कि आपका जो आपके पास चॉपर है वो आप जो है वो D2 में नहीं बना सकते तो आपको स्लाइसर जो है D2 में बना सकते हैं। नो, बेसिकली होता क्या है कि वो बैलेंस ब्लेड का आप इस तरह मेंटेन करते हैं उसकी शेप को देखकर कि आपका ब्लेड चॉप करते हैं शुरू चॉपर बेहतर बन जाता है। फिर आप अगर बैलेंस को डिफरेंट करें, किसी और जगह पे रखें तो आपका ब्लेड जो है वो स्लाइसर अच्छा बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें बैलेंस ऑफ अ ब्लेड डिसाइड करता है। तो चलें वीडियो को लेट नहीं करते और अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं और फिर एंड पे हम कुछ अपनी जो गुजारिशात हैं पाकिस्तानी कौम से वो भी डिस्कस करेंगे मेरे अजीज़ हमवतनों। तो दोस्तों, जो बैलेंस ऑफ अ नाइफ है ये बेसिकली 3 काम करता है। नंबर 1, आप इसकी मदद से सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड कर सकते हैं ब्लेड का। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ कि क्या होता है। दूसरा, आप उसकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन के वेट आपके हाथ पे कैसे फील होगा वो आप डिसाइड कर सकते हैं। और तीसरा, आपके पास आइडियल प्लेसमेंट पॉइंट जो है वो ब्लेड का आप बैलेंस के ज़रिए डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने एग्जांपल के तौर पे आपको यही बात समझाता हूँ कि ईद जो लोग टोके को चलाते हैं तो उन्होंने देखा होगा कि आपको इस जगह पे अपनी कलाई पे और इस जगह पे काफ़ी हार्ड हो जाती है और काफ़ी स्ट्रेस फील होता है। इवन आप अगर राइट हैंडेड है मेरी तरह और ईद की ईद आप काम करते हैं तो जब आप टोका ज़्यादा चलाते हैं तो आपके बाइसेप पे भी उसका प्रेशर फील होता है। लेकिन ये जो कलाई है इस पे और इधर आपकी स्ट्रेन बहुत ज़्यादा आती है। उसकी वजह क्या है कि टोका जो है उसका वेट आगे की तरफ होता है, विच मीन्स कि वो फॉरवर्ड हैवी होता है। और टोका जो होता है वो होता ही चॉपर है और चॉपर ब्लेड जो है फॉरवर्ड हैवी होते हैं, वो उनके मास आगे की तरफ ज़्यादा होता है। तो अभी आपको ब्लेड का बैलेंस देखने का तरीक़ेकार जब बताऊंगा तो आपको सारा समझ आ जाएगा कि आखिर फॉरवर्ड हैवी, बैकवर्ड हैवी या आइडियल वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह ब्लेड की होती है। तो दोस्तों, ये मेरे पास कुछ 7-8 किस्म के ब्लेड हैं। इनमें लोकल मेड ब्लेड भी हैं, इंपोर्टेड ब्लेड भी हैं। हर एक का फोकस पॉइंट डिफरेंट होगा। और वही बात आ जाती है जो मैंने J2 स्टील की वीडियो में की थी
कि जो कस्टमाइज नाइफ होता है ना, उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि आपका नाइफ जो है वो किस स्टील का हो, या आपका नाइफ किसकी जो ग्रिप है वो आपके पास इपॉक्सी की बनी हो या लकड़ी की बनी हो, या उसके ऊपर आपका नाम लिखा हो। कस्टमाइज नाइफ ये होता है कि जिस तरह का आप, नंबर 1 स्टील आप चाहें वो उसे लगाओ, नंबर 2 उसकी जो प्रोफाइलिंग है वो आपकी कस्टमाइजेशन के हिसाब से की हो, नंबर 3 उसकी जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपने अपने तरीके से करवाई हो, यानी कि बैलेंस ऑफ ब्लेड आपकी मर्जी का हो, और नंबर 4 एंड लास्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, वो है उसका जो एज है, जो उसकी बेवल है और जो उसकी एज है वो आपकी मर्जी से लगा हुआ हो। तो फिर एक कस्टमाइज ब्लेड मेरी नज़र में, मेरी एक नाकसी राय है, उसमें एक कस्टमाइज ब्लेड फिर तैयार होता है। अदरवाइज आपने ऐसे पकड़ा ब्लेड, दुकान पे गया आपने ऐसे पकड़ा, आपने कहा यार ठीक है ओके, बाकी वो आपको दुकान से इस तरह पकड़ के ब्लेड शायद 1500-2000 का मिल रहा, और आप नाम ने आज कस्टमाइज बनवाने जाएं तो आपको 4000-5000 का डबल ट्रिपल कीमत में मिले, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो आज बात करते हैं कि हम एक बैलेंस ऑफ ब्लेड कैसे चेक करते हैं। तो ये देखें, ये मेरे पास नाइफ है एक, और ये बेसिकली अगर मैं आपको दिखाऊं, इस पे वाज़े नज़र नहीं आएगा, तो ये देखें, ये मेरे पास एक जापानीज नाइफ है, ठीक है, सेंटोकू। अब ये पोर्शन जो है वो ग्रिप कहलाता है, और इसको बोल्स्टर बोलते हैं, और उसके बाद नाइफ का ब्लेड शुरू हो जाता है। तो बेसिकली जो बोल्स्टर और नाइफ जो होता है, जहां से नाइफ बोल्स्टर के अंदर जा रहा है, यानी कि आपकी ग्रिप के अंदर जा रहा है, वहां पे आप एक पॉइंट बनाते हैं, सेंटर पॉइंट, और उसके बाद आप उसके नीचे एक उंगली रख देते हैं, अपनी इंडेक्स फिंगर रख दें, ये उसका सेंटर पॉइंट होता है ब्लेड का। अब ये देखें, अगर वो ब्लेड इससे आगे की तरफ जा रहा है, जैसे कि ये ऑलमोस्ट बैलेंस हो रहा है, यहाँ पे ये देखें ये बैलेंस हो गया है, तो अगर ये आगे की तरफ गिरेगा यानी कि ब्लेड की तरफ, विच मीन्स कि ये जो सेंटर पॉइंट है, इसके लिहाज से इसकी जो ग्रिप है उसके अंदर वेट कम है, और आगे ब्लेड के अंदर वेट ज्यादा है, तो वो उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड हैवी। और अगर पीछे की तरफ गिर रहा है तो इसका ये मतलब है कि ब्लेड इसका लाइट वेट है और इसकी जो ग्रिप है वो वजनी है, तो इसलिए ये बैकवर्ड हैवी है। और अगर ये इधर खड़ा होगा, जैसे ये स्टैंड इधर कर रहा है, ठीक है, मैं जितना मर्जी चाहे इसे मूव करूं, जहां मर्जी ले जाऊं, ये इधर बैलेंस हो जाएगा ब्लेड। ये देखें कितना मैं मूव कर रहा हूं, लेकिन ये यहां से नहीं गिर रहा, वो अपने आप को उधर बैलेंस कर लेता है, विच मीन्स कि ये एग्जैक्टली गुड बैलेंस ब्लेड है। और आप इसे एक मल्टीपर्पज़ ब्लेड समझ सकते हैं, मल्टीपर्पज़ काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो ब्लेड होते हैं ये आपके हाथ को थकाते नहीं। तो आपको जो वीडियोस नज़र आती हैं, बहरहाल मैंने उनका भी रिव्यू जल्द शुरू करना है कि उस्ताद जी लोहे का पीस है, ब्लेड बना रहे हो, सरिये सरिये का ब्लेड यार बना रहे हैं, तो कमाल है, कूद करने वाली बात है, सरिये का भी कभी ब्लेड बना है। तो नेक्स्ट जो एक रिव्यू वीडियो आएगी कि ये जो व्यूज़ का रौला है इसमें क्या काम हो रहा है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। और एक अंग्रेज़ भी मैंने काबू किया हुआ है, उसने काफ़ी जो है वो ड्रास्टिक किस्म की और काफ़ी जो है एग्रेजियस किस्म की स्टेटमेंट्स दी हैं फॉर पाकिस्तानी डमास्कस स्टील। तो डमास्कस पे वीडियोस आने वाली हैं, चैनल पे जो है वो ट्यून इन रहिएगा, बहुत जल्द डमास्कस पे भी वीडियो आएंगी। तो बैलेंस का आपको पता चल गया। अब आपको डिफरेंट ब्लेड्स पे मैं एग्जांपल देता हूँ कि कौन सा ब्लेड कैसा होता है। ये एक्सीलेंट का ब्लेड है, ये ऑलमोस्ट 10 इंच के लगभग, चेक ही कर लेते हैं जी, 10 इंच से भी ज़्यादा है, कुछ तकरीबन 10.25 इंच का ब्लेड है, और 2.25 इंच चौड़ा ब्लेड है, 2.5 इंच इसका, इधर से 2.5 इंच चौड़ा ब्लेड है। उस लिहाज से इसकी मुट्ठी छोटी है। तो इसमें आपको पता है जो सस्ते ब्लेड्स होते हैं, जो कमर्शियल यूज़ के लिए ब्लेड्स होते हैं, उनके अंदर बोल्स्टर वगैरह नहीं लगाए जाते, बेसिकली आप फिर इधर से पकड़ते हैं। तो अगर मैं इधर रखूँगा उंगली, जहाँ से मैंने एक अंदाज़ा लगा लिया कि यहाँ से बोल्स्टर में जाएगा, तो इधर रखूँगा तो ये देखें ये आगे की तरफ झुक रहा है ब्लेड, ये यहाँ पे बैलेंस नहीं होगा, बल्कि ये इतने भी नहीं हो रहा, ये इधर कहीं, ये देखें ये इतना फासला है इसके और बैलेंस पॉइंट के दरमियान, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के दरमियान, तो ये यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, विच मीन्स के इतना वेट जो है, जो इतने हिस्से का यहाँ से लेके यहाँ तक जो हिस्सा है उसका जो वेट बनता है, उसकी गुंजाइश मौजूद है इसके ब्लेड को बैलेंस करने के लिए। तो अगर इसके हैंडल में इतना वेट ऐड कर दिया जाए
जिसको कि हम काउंटर वेट बोलते हैं। और बाय द वे बोल्स्टर जो होते हैं वो भी इसीलिए लगाए जाते हैं एज अ काउंटर वेट के, मुट्ठी में थोड़ा वेट बने, और बोल्स्टर मेटल के होते हैं इसलिए लगाए जाते हैं कि आपका काउंटर वेट बने और आपका ब्लेड बैलेंस हो जाए। लेकिन ये देखें यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, और अभी इस वक्त इस शेप में ये ब्लेड आगे की तरफ चल रहा है, तो ये ब्लेड एज ए चॉपर इस्तेमाल होगा। इसे ब्लेड हैवी बोलेंगे या इसे फॉरवर्ड हैवी बोलेंगे, क्योंकि ये आगे की तरफ झुक रहा है और मैं इसे तेजी के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकता, ऑल्दो के आगे होने की वजह से इसका जो ब्लेड है वो हैवी हो जाएगा और हड्डियां भी चॉप कर देगा, कीमा भी अच्छा बना देगा। इवन मैं आपको एक टोके की एग्जांपल देता हूं, यू विल सी। ये देखें, ये मेरे पास एम समी एम क्लीम का टोका है, मेरा बहुत फेवरेट टोका, फुल टेम्पर। अब आपको इससे भी अंदाजा हो जाएगा कि इतनी सी ग्रिप है, इतना बड़ा टोका है ऊपर। ये है जी 1.5 kg का टोका। तो 1.5 kg में इधर तो कुछ भी वेट नहीं होगा, ज्यादा वेट तो इधर है ऊपर, इसका जो ब्लेड है उसमें। तो अगर मैं इधर उंगली रखूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इधर नीचे को जाएगा, ठीक है। ये देखें, छोड़ूंगा तो नीचे गिर जाएगा, विच मीन्स कि इसका आगे की तरफ वजन है, इस तरफ वजन है इसके ऊपर। तो जब मैं इसे चलाऊंगा तो इसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा छुरी की निस्बत। अगर ये बैलेंस हो आपका क्लीवर, तो आपका जो इसे कंट्रोल करना है वो बहुत आसान होता है। ये फॉरवर्ड मोशन तो बहुत जल्दी कर लेगा, यानी कि अगर मैं इसे चलाऊंगा वैसे ही छोड़ूंगा तो ये आगे की तरफ गिरेगा, लेकिन इसे कंट्रोल करना, इसे पीछे खींचना मुश्किल होगा। और ये चीज आपकी इस जगह पे, क्योंकि मैंने इस तरह चलाना है, तो इस जगह पे काफी स्ट्रेन आता है इसकी वजह से, अगर आपका ब्लेड फॉरवर्ड हैवी हो। और फॉरवर्ड हैवी जो ब्लेड होते हैं वो अच्छे ब्लेड नहीं माने जाते, हालांकि वो स्ट्रांग बहुत होते हैं। वो अपने क्रशिंग पावर, अपनी जो मिंसिंग पावर है उनकी उनकी जो चॉप करने की सलाहियत है, उसके लिए बनाए जाते हैं। और कई जगह पे मजबूरी भी होती है, जैसे टोके वगैरह बनाने में मजबूरी है, तो उसके लिए आपको फॉरवर्ड हैवी करना पड़ता है। मीट क्लीवर का भी डिज़ाइन इस तरह का होता है कि वो फॉरवर्ड हैवी हो, लेकिन कितना फॉरवर्ड हैवी हो ये भी डिपेंड करता है आपके स्टील के ऊपर। कुछ स्टील का वेट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे ये रशियन कमानी का है, तो रशियन कमानी बहुत हैवी वेट होती है, विच मीन्स के आपका जो ब्लेड है वो काफ़ी ज़्यादा वजनी होगा, और जितना ज़्यादा वो फॉरवर्ड हैवी होगा उसे कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल होगा। उसकी निस्बत ये देखेंगे, ये लोकल कमानी का बना हुआ टोका है आबिद का, इसके अंदर भी फॉरवर्ड हैवीनेस है, लेकिन उसकी निस्बत काफ़ी कम है, तो इसे कंट्रोल करना आसान है। अगर इस जगह पे वेट आप इसका रिड्यूस करें मज़ीद, और इधर वेट ऐड करें थोड़ा सा, तो ये मज़ीद बैलेंस हो जाएगा और इसे चलाना मज़ीद आसान हो जाएगा। और पुराने वक्तों में जो तलवारें बनाई जाती थी वो इसीलिए बैलेंस की जाती थी। आपने तलवार पे देखा होगा कि तलवार के ऊपर हिल्ट भी लगाया जाता था, वो आम तौर पे एज ए सेफ गार्ड हाथ का सेफ करने के लिए काम करता था कि आपका ये उंगलियां ना कटें जब आप तलवार चला रहे हैं। लेकिन वो उसके साथ साथ एक वेट भी चूंकि नीचे आ गया हैंडल पे, तो आपका काउंटर वेट बन गया। इसके अलावा नीचे पमल लगाया जाता था, उसे भी काउंटर वेट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। उसके नीचे एक आप सुआ सा या लगा लेते थे, तो वो हिट करने के भी काम आता था, लेकिन बहरहाल वो काउंटर वेट था, क्योंकि ब्लेड जो है वो काफ़ी ब्रॉड होता था, बड़ा होता था। अब ये हो गया फॉरवर्ड हैवी की एग्जांपल। अब आपको देता हूँ एग्जांपल बैकवर्ड हैवी की। ये मेरे पास एक छुरी है, पेरिंग नाइफ है, इसका ब्लेड D2 स्टील में है, जो कि आम जो स्टील है हाई कार्बन स्टील उससे लाइट वेट होता है थोड़ा। तो उस लिहाज से देखें तो अगर मैं इधर रखूँ हाथ, और ये देखें इसकी एक एक्स्ट्रा ग्रिप भी दी गई है यहाँ पे, इस जगह पे आपकी उंगली को बचाने के लिए एक ग्रिप दी गई है एक्स्ट्रा, तो उस लिहाज से इसका जो नीचे है वो काफ़ी वेट है। ये कूपे ब्रांड की है, जो कि फ्रेंच ब्रांड है। और ये देखें, अगर इधर रखें हम, इधर बोल्स्टर से एंट्री देखें, तो ये देखें ये मुट्ठी की तरफ गिर रही है, अपनी ग्रिप की तरफ, विच मीन्स कि आपको यहाँ पे वेट फील होगा। ये आपके हाथ को तो स्ट्रेन नहीं देगा, लेकिन आपका जो ब्लेड है वो बहुत निम्बल फील होगा, बहुत तेज चलाई के लिए होता है ये। जितने भी आप पेरिंग नाइफ देखेंगे या आप यूटिलिटी नाइफ देखेंगे, उनके अंदर हमेशा ब्लेड लाइट वेट रखा जाता है, और जो बैक है इसकी वो हैवी रखी जाती है थोड़ी। उसकी वजह से इसका जो बैलेंस है वो ग्रिप की तरफ आता है, आपको ग्रिप स्ट्रेंथ होती है। और आप तेज चलाने के लिए, जैसे आपने अगर बारीक काम करना है, कोई चर्बी की लेयर उतारनी है, कोई बहुत ज़्यादा सफाई के साथ काम करना है, कहीं पे आपने कोई डिज़ाइन बनाना है, जैसे आपने
फूड थिएट्रिक्स को देखा था, डिफरेंट डिज़ाइन का फूड बनाते हैं, उसके लिए, खाल उतारने के लिए। हर इस किस्म की छुरी का जो बारीक काम और साफ काम करती है, उनका एज ए यूटिलिटी नाइफ या पेरिंग नाइफ होता है वो, तो उनकी मुठियाँ वजनी रखी जाती हैं। तो इस लिहाज से ये बैकवर्ड हैवी है, या इसे ग्रिप हैवी बोलते हैं। तो ये लाइट वेट काम करने के लिए होता है सफाई के साथ, क्योंकि आपको इस पे ब्लेड की फीलिंग नहीं आती, बहुत लाइट लगता है ब्लेड। अगेन ये भी सेम कैटेगरी का नाइफ है, ये रायकू का नाइफ है अमेरिकन, और ये स्टेक नाइफ है। तो ये देखें, अगर हम इधर हाथ रखते हैं तो ये भी अपनी ग्रिप की तरफ नीचे गिर रहा है, क्योंकि इसकी ग्रिप वजनी है। और अगर मैं थोड़ा सा इधर ले जाऊं तो इधर करके इसका बैलेंस बनता है। ठीक है, ये देखें, थोड़ा सा बोल्स्टर के ऊपर इसका बैलेंस बनता है ब्लेड का, विच मीन्स कि इसकी ग्रिप में, अब इसकी ये जो कूपे की छुरी है, इसकी ग्रिप ज़्यादा हैवी है, इसकी ग्रिप कम हैवी है उसकी निस्बत, क्योंकि ये बड़ी ग्रिप है। तो उस लिहाज से इसका बोल्स्टर के ऊपर बनता है, विच मीन्स ये है तो बैकवर्ड हैवी, लेकिन इसकी निस्बत कम बैकवर्ड हैवी है। तो इसमें भी आपको ब्लेड की फील कम आएगी, और ये भी आपका सफाई के साथ काम करने के लिए, आगे की तरफ चलाई करने के लिए ब्लेड बना हुआ है। और ये बहुत लाइट वेट और निम्बल ब्लेड होते हैं, और आप इसे तेज काम कर सकते हैं। अब ये देखें, ये एफ डिक का नेजा है मेरे पास, अगर इधर हाथ रखेंगे तो ये भी ग्रिप की तरफ आएगा वापस। तो ये भी सिमिलर सारे काम परफॉर्म कर सकता है। इधर देखें, ये देखें, तो ये ग्रिप की तरफ आ रहा है। तो ये भी सारे पेरिंग नाइफ और यूटिलिटी नाइफ के काम इजीली कर सकता है। और बाकी भी आप छोटी छुरियों में भी देखेंगे, तो आपको मैंने आइकिया की वीडियो में दिखाया था कि ये भी बैकवर्ड हैवी है थोड़ी छुरी, तो ये भी लाइट ब्लेड, लाइट काम करने के लिए है। अब आ जाते हैं हम बैलेंस ब्लेड पे। तो बैलेंस ब्लेड जो है वो बेसिकली आपके पास होता है हर किस्म का काम करने के लिए, आप उसे ऑल पर्पस ब्लेड भी कह सकते हैं, और उसे ही न्यूट्रल ब्लेड कहा जाता है या सेंटर बैलेंस ब्लेड कहा जाता है। तो आप अगर इस छुरी को देखें, ये बड़ी छुरी है, 10 इंच की छुरी है। ठीक है, ग्रेटन ब्रांड की छुरी है, शेफील्ड यूएसए का, यूके का ब्रांड है। अगर आप इधर हाथ रखेंगे तो ये देखें, सॉरी, ये देखें, ये बैलेंस कर गई है छुरी। इतनी बड़ी छुरी जो है वो भी बैलेंस्ड है, विच मीन्स कि ये न्यूट्रल छुरी है, जहाँ से बोल्स्टर निकल रहा है वहाँ पे खड़ी हो गई छुरी, और ये आपके हर किस्म का काम करेगी, क्योंकि ये सेंटर बैलेंस छुरी है। आप इसे जो आपका पेरिंग नाइफ था या बैकवर्ड हैवी नाइफ था, उससे आप बारीक काम करते थे। ये आपकी प्योरली शेफ नाइफ या मल्टीपर्पज़ छुरी हो गई। इसे आप तकबीर से लेके बकरा बनाने तक हर काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम गोज फॉर दीज जापानीज नाइफ। ये देखें, अगर मैं इधर रखूं तो ये इजीली यहाँ पे, सॉरी, ये देखें यार, मुझे ना बहुत डर लग रहा है यार, इन उल्टा ही कर लो, ऐसे डर रहे हैं। तो ये देखें, ये आपकी छुरी, मैं ना इसकी धार से बचना चाह रहा हूँ बेसिकली। तो ये देखें, ये जापानीज़ नाइफ है, ये जो है ये भी यहाँ पे आप देखें कितना ही अच्छा बैलेंस हुई है, स्ट्रेट बिल्कुल अपने टैंक के ऊपर, विच मीन्स कि ये छुरी जो है वो वेल बैलेंस छुरी है, और आप इससे, इसी को ही ऑल पर्पज़ नाइफ बोलते हैं, और इसी से आप हर किस्म का काम ले सकते हैं। ये देखें अगेन, ये जापानीज़ छुरी है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 70 से 80 छुरियाँ मैं सेल कर चुका हूँ इस वक्त, और 7-8 पीस ही रह गए हैं इनके। और अल्हम्दुलिल्लाह इनका रिज़ल्ट, इनकी परफॉर्मेंस, वनेडियम स्टील की और बैलेंस वे अहेड, बहुत ही शानदार बनाई हैं इनकी। तो ये जो न्यूट्रल छुरियाँ होती हैं, ये बेसिकली हर किस्म का काम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। आपके ट्रू ऑल पर्पज़ नाइफ, इनकी शेप, इनकी चलाई एक्सीलेंट, ये आपके हाथ पे फील भी नहीं ज़्यादा होती, आपकी ग्रिप भी अच्छी रहती है इनमें, और आप जो हैं वो ब्लेड को हर किस्म का काम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इनमें एक और कैटेगरी आती है, वो बेसिकली एक स्पेशलाइज कैटेगरी आई वुड से कि वो होती है। और स्पेशलाइज कैटेगरी का मतलब ये है कि उस कैटेगरी में आपके पास वेट ना तो
इस जगह करके कहीं बैलेंस होता है, जो छुरी का एग्जैक्ट सेंटर होता है। जो हमारा तरीक़ेकार है वो वेट को इस जगह से बैलेंस करने का है। तो उसका जो वेट है वो सेंटर में, जो ब्लेड की टोटल लेंथ है उसके सेंटर में कहीं बैलेंस होता है। तो उसको हम एडजस्टेबल उसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट जो है वो मोशन कटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि वो इस तरह पकड़ते हैं। आमतौर पे जो पिंच ग्रिप होती है, जिसे स्पेशलाइज, जैसे ये जापानीज नाइफ है, तो इसको वो इधर से पकड़ेंगे, इस जगह से, इधर से इन दो उंगलियों के साथ पकड़ के इधर ग्रिप रखेंगे। तो ये इस तरह नेचुरली ये आपका टैंक इधर आके लग गया, इसके साथ ग्रिप, तो ये आपका इस तरह का एक मोशन बनता है ऊपर से। तो कुछ छुरियां होती हैं उन्हें इस तरह ग्रिप नहीं करते, उनको इस तरह ग्रिप करते हैं आप हैंडल के ऊपर से। तो वो आगे की तरफ मोशन करने के लिए होती हैं, डाइसिंग तेज करने के लिए। तो उन छुरियों के अंदर जो वेट है वो उस तरह मैनेज किया जाता है कि आपकी ये जो पूरी छुरी है, आप पूरी छुरी मापते हैं और उसका जो मिड पॉइंट एग्जैक्ट बनता है उधर करके उसका वेट होता है। तो उसको हम मोशन कटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी अपने स्टॉक में उसकी कोई छुरी नहीं पड़ी हुई। और जो लास्ट कैटेगरी है बैलेंस की, उसको हम बोलते हैं एडजस्टेबल बैलेंस। वो थ्रोइंग नाइफ में होता है। एडजस्टेबल बैलेंस जो है वो दो किस्म का हो सकता है। एक तो आपका हैंडल डिटैचेबल हो सकता है। कुछ स्पेशलाइज्ड थ्रोइंग नाइफ आते हैं, उनके हैंडल उतर जाते हैं, तो आप उनका वेट आगे पीछे कर सकते हैं, यानी कि उसके साथ वेट अटैच भी कर सकते हैं, उतार भी सकते हैं। वो जो है एडजस्टेबल पिंस के साथ आते हैं। और कुछ जो हैं वो आपके थ्रोइंग नाइफ जो हैं वो इस तरह के आते हैं, उनकी ग्रिप मूव कर सकती है। तो वो जो है वो बेसिकली एडजस्टेबल वेट के साथ आते हैं कि आप जिस जगह वेट रखना चाहें आप उस जगह उनका वेट रख सकते हैं। तो अब जो लास्ट हमारा पोर्शन है वीडियो का, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे जो बैलेंस ऑफ ब्लेड है वो डिपेंड किन चीज़ों पे करता है। तो जो बैलेंस ऑफ ब्लेड की डिपेंडेंसी है वो बेसिकली है आपके सबसे पहले आ जाती है आपके हैंडल के मटेरियल पे। तो ये जो सिलिकॉन मटेरियल है, अगेन ये भी डिफरेंट कैटेगरी के आते हैं। जैसे ये पाकिस्तान मेड है एक्सलेंट नाइफ की छुरी, इसका जो पॉलीकार्बोनेट मटेरियल है डिफरेंट है, इसका वेट डिफरेंट होगा। ये यूके की छुरी है, इसका मच बेटर पॉलीकार्बोनेट मटेरियल है, इसका वेट डिफरेंट होगा, ये थोड़ी सी ज़्यादा वेट है इसका। फिर आपके पास एक ये आ जाता है जो फ्रेंच है, ये उससे भी बहुत बेहतर है मटेरियल और इसका वेट उससे भी ज़्यादा डिफरेंट होगा। एंड लास्टली ये जो कैनेडियन मेड है, इसका ब्लेड का जो मटेरियल, जो ग्रिप का मटेरियल है वो डिफरेंट है, तो इसका वेट डिफरेंट होगा। तो जो आपकी ग्रिप है, एक तो पहले उस पर डिपेंड करके ये ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की ग्रिप थी, और अगर ग्रिप की टाइप ही चेंज हो जाती है, जैसे ये बैम्बू वुड की ग्रिप है, ये तो बिल्कुल फूल की तरह हल्की होती है, तो इस लिहाज से भी आपकी छुरी का बैलेंस बिगड़ सकता है। फिर आपकी जो बॉलीवुड की ग्रिप है वो भी बैलेंस आपको करना पड़ता है। और जो अगली चीज़ आप है वो, ये तो ग्रिप पे तो आपको यकीनन सादी सी बात है कि जो जिस ग्रिप का वेट ज़्यादा होगा वो आपका बैलेंस तय करेगा। अब जो सेकंड बात है वो आपके पास आ जाती है ब्लेड का डिज़ाइन, कि ब्लेड का डिज़ाइन किस तरह का है, वो किस चलाई के लिए बना है। जैसे ये तकबीर के लिए नाइफ बनाई गई है, तो इसको फॉरवर्ड हैवी यानी कि आपने इस तरह आगे चलानी है, उसके लिए इसका वेट बनाया गया है और अपना काम ये करेगी। ये ऑल पर्पज़ नाइफ है, ये उससे भी बेहतर काम करेगी और निम्बल भी लगेगी, हाथ को बहुत लाइट वेट लगेगी। तो ब्लेड का डिज़ाइन जो है वो भी डिफाइन करता है कि आप क्या काम कर रहे हैं। और जो लास्ट थिंग है वो टैंग है, सेकंड लास्ट थिंग है वो टैंग। कुछ ब्लेड हाफ टैंग होते हैं, जैसे ये बैम्बू ब्लेड है, ये हाफ टैंग है, इसमें फुल पूरा टैंग नहीं है, इसमें इतना कु टैंग है सिर्फ। इसको बैम्बू में गर्म करके ठोका गया है तो ये उसमें से नहीं निकलता। जबकि अगर आप ये देखें, ये बॉलीवुड का हैंडल है, ये फुल टैंग है हैंडल, ये फुल टैंग है अंदर तक, और इसके ऊपर मैकेनिकल कनेक्शन दिए गए हैं। ये भी वेट ऐड करते हैं क्योंकि ज़ाहिर है ब्रास के हैं तो इनका भी अपना वजन होगा। तो टैंग जो है वो भी डिपेंड करता है। जो फुल टैंग होती हैं उनके ज़ाहिर है बैक पे वेट ज़्यादा होगा, जो हाफ टैंग होते हैं उनका वेट कम होगा। और लास्ट जो है हमारे पास है वो बोल्स्टर गार्ड जो है। अब जिन नाइफ के ऊपर आगे ब्लेड पे बहुत ज़्यादा वजन होता है, मैंने आपको बताया कि उनका बैलेंस करने के लिए, ये वज़न ज़्यादा है ब्लेड पे तो बैलेंस करने के लिए इधर वज़न लगाना पड़ेगा, तो इसके ऊपर बोल्स्टर लगाते हैं।
सबसे पहले एक तो वो खूबसूरत लगता है, दूसरा वो वेट भी ऐड करता है उसके अंदर। अगर फिर भी वेट मैनेज ना हो तो आप हैंडल के अंदर हैवी ब्रास की जो है वो लगाते हैं, मैकेनिकल कनेक्शंस जो रिविट बोलते हैं उन्हें, कील से होते हैं, वो ठोकते हैं लेकिन वजनी होते हैं। अगर उससे भी वजन बैलेंस ना हो तो फिर नीचे पमल लगाया जाता है जो आपके हाथ को सपोर्ट भी करता है नीचे से, वैसे भी खूबसूरत लगता है। और अगर ब्रास में बनाया हो तो क्या ही बात है, बहुत खूबसूरत लगता है। तो उस लिहाज से वो नीचे वेट ऐड करते हैं ब्लेड में ताकि वो आगे से बैलेंस हो और उसकी चलाई आसान हो। तो अब फाइनल हम डिस्कस करते हैं कि जो कैटेगरीज हैं उसके लिहाज से। तो फॉरवर्ड हैवी आपको मैंने काफ़ी वीडियो में मेंशन कर दिया कि जो ब्लेड हैवी होते हैं वो चॉपर्स होते हैं। जितने भी आप टोके देखेंगे, चाहे आप गोश्त वाला टोका ले लें, मतलब बीफ का या मटन का या चिकन का, या आप टोका ज़रा बेहतर बैलेंस होता है फिश वाला, क्योंकि उन्होंने एज ए छुरी भी चलाना होता है उसे स्लाइसिंग करने के लिए, वो ज़रा थोड़ा सा उससे की निस्बत बैलेंस होता है। और अगर आप टर्किश मिशाटी ले लें तो वो उससे भी ज़्यादा बैलेंस होती है, लेकिन वो थोड़ा फॉरवर्ड हैवी होते हैं क्योंकि उन्होंने उससे हड्डियाँ वगैरह तोड़नी होती हैं और चॉप करनी होती हैं। मगर आपका अगर नाइफ या आपका टोका ब्लेड उसका बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हैवी है तो आपको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। इसीलिए स्पेशली जब सीना खोलते हैं बीफ का, यानी कि गाय का या मटन का, बकरे का, तो आपको बड़ी एक्सपर्ट जो है वो आपका एंगल चाहिए होता है, क्योंकि बहरहाल उस टाइम पे टोका चलाना मुश्किल होता है और आप हड्डियों का चूरा कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक जगह मारा, अब आप निशाना बना रहे हैं उस जगह मारने के लिए, लेकिन वो उस जगह लग नहीं रहा। ये है बेसिकली कंट्रोल उसका। तो अगर वो बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हैवी है तो वो आपको मुश्किल होगा कंट्रोल करना, अगर वो बैलेंस है तो कंट्रोल करना आसान होगा, या जितना वो कम फॉरवर्ड हैवी होगा उतना ज़्यादा आसान होगा उसे कंट्रोल करना। तो जो एक्सपर्ट कसाई हैं वो तो कंट्रोल कर लेते हैं क्योंकि उनका तजर्बा बहुत ज़्यादा है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ हड्डियां का भी कीमा काट देंगे ने बेचारे। सो ये थी फॉरवर्ड हैवी की। अब जो बैकवर्ड हैवी है वो सफाई के साथ काम करने के लिए, चीरने के लिए, कोई खाल उतारनी है, स्किनिंग करनी है, सारा उस काम के लिए इस्तेमाल होंगे, ये उनका इस्तेमाल है। और जो मिडल हैं वो ऑल पर्पज़ हैं, वो हर काम के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। जो एडजस्टेबल बैलेंस वाले हैं वो थ्रोइंग नाइफ के लिए, शर्किन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये था आज का ओवरऑल रिव्यू। अब जो नेक्स्ट आएगा वो इंशाल्लाह ग्राइंड्स पे बात करेंगे, और जो आपने बहुत ज़्यादा वीडियोस में सुना होगा मेरे से हॉलो ग्राइंड, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बेवल्स की बात करेंगे और फिर देखेंगे कि आया हमारी जो लोकल छुरियाँ हैं वो किस मेयार पे उतरती हैं। बाय द वे आपको एक खुशखबरी सुना दूं कि राहत ने हमारी नहीं सुनी, वैसे ही उन्हें फील हुआ कि ये जो हम क्लासिक राहत बना रहे हैं ना, ये इट्स टू ओल्ड डिज़ाइन और ये किसी काम का नहीं है। तो उन्होंने बड़ी ही ज़बरदस्त छुरी वीडियो में मैंने देखी है, तो वीडियो में तो मुझे सेक्सी लगी छुरी। तो उन्होंने एक इंटरनेशनल ग्रेड की छुरी बनाई है विच इज़, और अब मैं हैरान हो रहा था कि हमने तो पहले दिन से आपको कहा कि जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, जो आप पढ़ी लिखी बात करेंगे, उसमें हॉलो ग्राइंड से अच्छी ग्राइंड कोई नहीं है। क्योंकि आपकी वो हॉलो ग्राइंड वो वाहिद ग्राइंड है जो कि लेस देन 100 माइक्रोन्स जा सकती है, तो विच मीन्स कि आपकी छुरी बहुत शार्प रहती है। तो राहत ने अब होलो ग्राइंड निकाली है। तो जैसे आप J2 की तारीफें सुनते थे, जैसे आप डबल पट्टे की तारीफें सुनते थे, अब आप इंशाल्लाह होलो ग्राइंड की लोगों से तारीफें सुनेंगे कि वो छुरियां बेकार थी, ये बड़ी बेहतरीन है। तो फैसला अब आपको करना है कि आपने जो पहले दिन से बात कर रहा था कि होलो ग्राइंड बेस्ट है, कि जब वो मार्केट में मौजूद नहीं थी पाकिस्तान की लोकल, तो अब मार्केट में आ गई है, तो लोग जो उनकी तारीफें कर रहे हैं उनको कुछ तो ख्याल करना पड़ेगा अब कि वो साइंटिफिक पहले बात नहीं थे कर रहे। तो ये था आज का रिव्यू। आई होप, रिव्यू तो नहीं था, एज ए डिस्कशन थी। तो आई होप कि आपको आज की डिस्कशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट आप करते रहिएगा, चाहे आप हिंदी में करें, उर्दू में करें, रोमन में करें, तो आप इंटरेक्ट करते रहिएगा, तो मैं आपको इंशाल्लाह उनके जवाब देता रहूँगा। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ब्लेस्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।